आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और अभी देख सकते हैं कि मैं पार्लर में हूँ और मेरे हस्बैंड तैयार होने गए हैं क्योंकि उनको मेरे साथ जाना है। आज बच्चों को लेने हम लोग अपने घर जा रहे हैं। अपने घर क्या ससुराल जा रहे हैं। और बहुत लोग यहाँ पे ये भी कमेंट लिखते हैं कि जब आप वहाँ से हट गई हैं तो आप उसको ससुराल क्यों कह रही हैं? तो भैया अब क्या बोलूँ कि दुश्मन के घर जा रहे हैं तो बोलेंगे तो यही तो बोलेंगे ना कि अपने ससुराल जा रहे हैं। तो बस इस तरीके से है। और अभी हम नहीं तैयार हो पाए, इसलिए का रीज़न ये था कि थोड़े कस्टमर आ गए थे तो हमको आना पड़ा था। बहरहाल आज हम पार्लर का काम करने के मूड में नहीं थे, मगर काफ़ी दूर से थे और 1-2 सब्सक्राइबर भी आ गए थे तो इस कारण। और मैं आपको बता दूं कि आज पता नहीं क्यों, मतलब एक्चुअली मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाती नहीं हूँ। और आप लोगों को जैसे कि थोड़ा बहुत मैं हिंट बता दूँ कि शुरुआत में आज से 10-15 साल पहले मेरे साथ बहुत अच्छा कुछ नहीं था वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ पॉजिटिव वाइब्स हमको वहाँ पे नहीं मिली। और जो कि कहीं न कहीं दिलो दिमाग में बैठी रहती हैं, वो चीज़ नहीं निकलती हैं। मगर भाई ज़ाहिर-सी बात है कि वो चीज़ इग्नोर भी करनी पड़ती हैं। तो बस वो सारी चीज़ें चाहे जितनी इग्नोर करो, पर जब आप वहाँ पे जाने लगते हो ना, तो आपको वो चीज़ सारी चीज़ें रिमाइंड होने लगती है। और बहुत लोग यहाँ पे ये कह रहे थे कि 1 आध 2 महीने रहने दो, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि गए हैं वो ठीक है बच्चे, पर 1-2 महीना मुझे लगता है बच्चों को छोड़ के वहाँ रहना वो मुझे उचित नहीं लग रहा है। इस वजह से मैं इतनी हड़बड़ाजी में वहाँ पे जा रही हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने बचपन से ही, इतने छोटे-छोटे बच्चे थे तब से मैंने पाला-पोसा, बड़ा किया। बड़े होने के बाद उनके दिमाग में कोई फर्जी की नेगेटिविटी कोई डाल दे या कोई भी चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें आ जाएँ उनके दिमाग में। और शायद बच्चों इस उम्र के बच्चों में नेगेटिविटी जल्दी आती है, पॉज़िटिव चीज़ें कम आती हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो वो भी मेल बच्चों में ज़्यादा आती हैं। तो उन सब चीज़ों का डर है, इस वजह से मैं जा रही हूँ। बहुत लोग कहेंगे ये एक मुद्दा है, मुद्दा नहीं है, ये एक माँ का डर है, बस बात बताएँ। आप लोग हो सकता है जो इसमें माँ होंगी, जो सर्वाइव कर रही होंगी, वो इस चीज़ को शायद समझ रही होंगी कि एक बेटी की माँ होने में और एक पुत्र की माँ होने में, दोनों में फ़र्क होता है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और दूसरी बात ये है कि बहुत लोगों के, मैं इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी नहीं देती थी, एकदम पत्थर अपने ऊपर, मतलब पत्थर रख के मन में रखती थी। बहुत लोग, एक क्वेश्चन आता है ना कि दीदी आप इनको भूल गई, उनको भूल गई, मम्मी को भूल गई या किसी चीज़ को भूल गई। दुनिया में ना एक कुत्ता भी पाल लो ना, अगर ज़िंदगी में रहता है ना, तो उसको भी इंसान नहीं भूल पाता है। तो जो कैमरे पे दिखता है वो 10 मिनट की वीडियो दिखती है, हकीकत में क्या होता है वो ज़िंदगी की जहन में जाके देखिए। और आप लोग क्या चाहते हो कि मैं पास्ट तो ख़राब था ही, प्रेज़ेंट भी अपना ख़राब कर डालूँ? तो प्रेज़ेंट ना ख़राब करूँ, वो ज़्यादा बेटर है। तो इससे टीका-टिप्पणी करने के पहले और किसी की भी लाइफ़ में कूदने के पहले ना, और कुछ लिखने के पहले ना 100 बार सोचा करिए। क्योंकि आप अगर कुछ लिख रहे हो किसी के बारे में नेगेटिव ना, तो कहीं न कहीं वो इफ़ेक्ट हो सकता है घूम फिरा के आपकी भी लाइफ़ में ना आ जाए। तो इस वजह से शब्दों का चयन सही करा करिए। इंसान बोलना तो 2 साल की अवस्था में सीख जाता है, मगर क्या बोलना है ये इंसान को नहीं पता होता है। तो बहरहाल अब हम जा रहे हैं तैयार होने के लिए। और आज मेरा मन इतना ज़्यादा उदास है, मैं रियलिटी बताऊँ, मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बस बच्चों का मुँह मुझे वहाँ तक लेके जा रहा है। मैं कंट्रोल के बाहर हूँ, मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के रखी हूँ, तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते और फटाफट हम लोग निकलते हैं तैयार होकर के। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे हम तैयार होकर निकल चुके थे और मेरे मन में इतनी ज़्यादा भावुकता थी। मैं सोशल मीडिया पे कभी भी मैंने अपने अतीत को, अपने मतलब लेकर के कभी आंसू नहीं गिराया, मगर ये पल मेरे, मतलब मुझे कंट्रोल के बाहर था। जैसे जैसे मैं उस रास्ते पे करीब आ रही थी, मुझे सब कुछ इतनी भयानक रूप से रिमाइंड होने लगा था कि मैं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बस मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे हर चीज़ फेस करूँगी। और मैं बार बार अपने हस्बैंड कह रही थी कि मैं यार कुछ नहीं फेस कर पाऊँगी। मैं मानती हूँ कि आयुष जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी यादें ताज़ा हो गई थी और मैं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मुझे ये क्लियर हो चुका था रास्ते में कि मैं कुछ भी नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी वहाँ पे जाने के बाद, जो और मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ कि मैं दोबारा से वो सब कुछ देख पाऊँ। और मेरा अतीत मेरे सामने था, मेरी यादें मेरे सामने थी। ऐसे भी रहती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे कभी शो ऑफ नहीं की, पर आदमी कुछ भी नहीं भूलता है। वो सारी चीज़ें मगर मेरी आँखों के सामने थी। यहाँ पे जैसे ही मैं अपने ससुराल के एक चौराहे पे पहुँचती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पापा जी, मतलब मेरे ससुर जी, यहाँ पे बच्चों को लेकर के आ गए थे। और जैसे ही पापा मिलते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उनका पैर ही छूती हूँ और अच्छा लगा उनका आशीर्वाद लेकर के, वो भी अच्छे से हमसे मिले। फिर यहाँ पे मेरे जेठ का लड़का था, ये आदर्श है और ये बीएससी नर्सिंग कर रहा है। ये बहुत छोटा सा था, मतलब मेरी शादी में ये आप समझिए 3 साल का था, अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है।
तो ये भी मिलके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और बार बार ये कह रहा था कि चाची आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपने हस्बैंड से इन लोग का इंट्रोडक्शन करा रही थी। और फिर पापा यहाँ पे हमसे बार बार कह रहे थे कि मतलब घर चलो, और मतलब बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मी सब लोग आपको याद करते हैं घर पे। पर आपको मैं बताऊँ, पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, कि मेरे अंदर मैं जो दिख रही हूँ वो थी नहीं। अंदर मेरे जो ज्वाला मतलब जो दुख था वो मैं आपको प्रकट भी नहीं कर पा रही हूँ कि किस तरीके से था। और यहाँ पे पापा हंस हंस के कह रहे, अरे तू सब जने मतलब ऐसे फर्जी के है, चला घूम आवा, ये मतलब अपनी अपनी लैंग्वेज में जैसे होता नहीं बात कर रहे थे। पर मुझे ऐसा लगा कि मेरा जाना सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों आयुष जी को साथ में है मेरे, और वो मेरा इतना सपोर्ट किए हैं। और दोनों फैमिली को मिक्स मैच करना, पता नहीं ऐसा ना हो जाए कि मतलब पास्ट के चक्कर में प्रेजेंट भी ख़राब हो जाए। और मैं आपको रियल बताऊं फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरी हर चीज़ों पे मतलब मेरा कहते नहीं, मुझसे एक कदम आगे बढ़ कर के मेरा साथ देते हैं। तो मैं ऐसा कोई काम अपनी लाइफ में नहीं करना चाहती हूँ कि उनको दुख हो। बहरहाल मैं करती भी नहीं हूँ ऐसा कोई काम कि उनको दुख हो। और मुझे पता नहीं क्यों उचित नहीं लगा घर जाना। यहाँ पे काफ़ी डिस्कस के बाद तो जब पापा लोग ने बोला तो मैंने कहा ठीक है पापा, आज तो मैं नहीं आ पाऊँगी, घर पे चल पाऊँगी, नेक्स्ट टाइम किसी दिन आऊँगी तो मैं ज़रूर घर पे आऊँगी मिलने के लिए। तो पापा कहे कि तुम नेक्स्ट टाइम जल्दी आओगी ही नहीं, तुम क्योंकि आती ही नहीं हो। तो मैंने उनसे एक वादा किया, मैंने कहा मैं बहुत ही जल्दी आऊँगी, क्योंकि अभी मेरा बहुत ज़्यादा मतलब काम है, वैसे ही सोशल मीडिया का काम है, अभी आप मुझे जाने दीजिए। और मैं आपको बता दूं, मैंने पहले से 24 घंटे पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। मैं जब घर से निकल गई थी तब मैंने घर पे फ़ोन किया था कि मैं आ रही हूँ। इस वजह से बच्चे भी घर के कपड़े में ही थे, मगर मैंने कहा कि तैयार मत हो, बस वहीं से मैं ली और मैं लेकर चली आई। और बच्चे पापा दोनों लोग कह रहे थे कि मैं घर का कपड़ा पहनूं। मैंने कहा कार में कोई नहीं देख रहा है, चलो घर चलते हैं। उसके बाद रास्ते में जब मैं आने लगी तो मेरे चेहरे पे काफ़ी स्माइल आ गई, और मतलब मेरा सारा जो टेंशन था इतने दिनों का सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं आपको रियल बताऊं कि हमारा बस ज़्यादा बड़ा ख्वाहिश नहीं है, बस मैं भगवान से हमेशा एक ही दुआ करती हूँ कि मेरी जो छोटी सी फैमिली है बस मेरे साथ रहे। पूरी दुनिया भी मेरे अगेंस्ट हो जाएगी, मेरी पूरी दुनिया भी मुझे गाली देगी ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेरी ये जो छोटा सा परिवार, ये 4 लोगों का परिवार है, बस ये एक दूसरे से ना बिछड़े। फिर यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से होने के बाद यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करने में आ गई। तो वहाँ पे एक मेरे ही मतलब ससुराल के पास ही एक जगह पड़ती है, ये उल्टा गढ़ा ऐसा कुछ करके है। यहाँ पे बजरंगबली के दर्शन किए और पंडित जी से आशीर्वाद लिए, और बच्चों को भी आशीर्वाद दिलाया, अपने हस्बैंड को भी दिलाया। क्योंकि मैं इतने दिन से रियल बता रही हूँ, मैं डिप्रेशन में थी। मैं ब्लॉगिंग करती थी, मैं सब कुछ दिखता था, आपको हंसते हुए दिखती थी, सब कुछ था ज़िंदगी में। पर कभी कभी हंसती हुई सृष्टि अंदर से बहुत दुखी रहती है। आपको पता है, आप मुझे ज़्यादातर केवल आपने पूरी सोशल मीडिया की जर्नी में केवल मम्मी वाला ही केस ऐसा देखा होगा जब मैं कभी आंसू गिराई हूँ, जो मैं भावुक होके मतलब बहुत रोई हूँ। आज भी फ्रेंड्स, आप मुझे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं, मगर अगर आप मुझे करीब से देखोगे ना तो आप कहोगे सृष्टि थी अब कितनी ज़्यादा पतली हो गई है। मतलब इन 2-3-2.5 महीनों का जो मैंने सर्वाइव किया, जो मैंने फेस किया है ना, ये आज से 15 साल पहले या तो मैंने कभी फेस किया था इतना ज़्यादा बुरा टाइम, या तो अब मैं फेस की हूँ। और अभी भी मुझे संभलने में काफ़ी टाइम लगेगा, बल्कि मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे कहीं ऐसी जगह ले चलो कि जहाँ से मेरा फ्रस्ट्रेशन दूर हो। तो मैं रियल बता रही हूँ, मैं अभी तो मैं घर में ही रहने का मूड नहीं होता, मन कहता बस कहीं दूर चले जाओ। बहरहाल आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे बच्चे, मेरा परिवार मेरे साथ है। और अभी इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और इसी तरीके से अपना प्यार, अपनी कृपा मेरे चैनल सृष्टि आयुष पे बनाए रखा करिए। थैंक यू सो मच।